क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। अर्जुना करंट अफेयर पहले देते हैं। चर्चित व्यक्तित्व देखो, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी COSC किसको बनाया गया? मनोज मुकुंद नरवाणे को। ठीक है, ये भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मालूम है खत्म हो गए, ठीक है, शहीद हो गए। तो उनके लिए एक स्टाफ गैप व्यवस्था के रूप में नरवाणे जी को COSC के चेयरमैन का प्रभार दिया गया है। इससे इनका देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है, विपिन रावत ये भी शहीद हुए थे। ठीक है, विमान खत्म हुआ। आगे देखिए, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल ये कौन है? एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार। ठीक है, राधाकृष्णन इंडियन नेवी चीफ कौन है? राधाकृष्णन हरि कुमार। कैसे? तो पूरा राधाकृष्ण हरि ये सब समुद्र में ही रहते हैं, नाग साहब के में समुद्र में निवास रहता है। इंडियन नेवी चीफ, नेवी से याद रखना, समुद्र से याद रखना। कौन रहता है? राधाकृष्ण हरि। इन लोग विष्णु भगवान कहाँ? वहीं समुद्र में। तो इंडियन नेवी चीफ कितना कौन है? राधाकृष्ण हरि कुमार, 25वां नंबर का। ठीक, याद आएगा। चीफ ऑफ एयर स्टार विवेक राम चौधरी। अब इसको बात क्या किया हम? अब जमीन में बहुत हो गया, हवा में चौधरी। ठीक है, जमीन में बहुत हो गया, हवा में चौधरी। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन? विवेक राम चौधरी। तो देखो, थल सेना कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, थल सेना में कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, मनोज सर नेवी से हटा के इनको क्या कर देना? थल सेना बना। ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवाणे। नेवी में कौन? वो राधाकृष्ण हरि। और हवा में चौधरी। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, क्रम याद रखना, नेवी का 25वां है और एयर का 27वां है। ठीक है, नेवी का 25वां, एयर का 27वां। आगे देखिए, NV रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राम भगवान को बनाया शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJ किसको बनाया? राम नंबर। और कौन से नंबर का? 48वां नंबर का। ठीक, 48वां नंबर। उसमें याद कर रखना, पूर्व न्यायमूर्ति ऐसे बोबड़े जी को रिप्लेस किया गया। ठीक है, बोबड़े। फिर NV रमन्ना को बनाया गया। आगे देखना, सुशील चंद्रा भारत का नवीनतम मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन से नंबर का? 24वां। इसको भी देख चुके थे सुशील। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा था। स्थान लिया सुनील का। सुनील का स्थान लिया, सुनील अरोड़ा जी का। ठीक, आगे देखना, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ये चीफ जस्टिस बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। ठीक है, जस्टिस के रूप में शपथ लिया। बस इनको इतना याद रखना। इसके अलावा 2 महिला न्यायाधीश हिमा कोहली और बेला M त्रिवेदी की नियुक्ति हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, महिला हैं तो महिला इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन? हिमा कोहली, ये विराट कोहली की बहन हिमा कोहली, और बेला M त्रिवेदी। ठीक है, तो इन लोग क्या सुप्रीम कोर्ट में जज बने, जज की नियुक्ति हुई है। नागरत्ना, हिमा कोहली और ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए जाते हैं सब, क्या है, इन लोग महिलाएं करके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखना। उसके देखो, PC मोदी राज्यसभा के नवीनतम महासचिव। मोदी जी से रिलेट कराए थे। पहले लोकसभा के नेता होते, बट वो राज्यसभा वाला का रिलेट कर लेना। तो राज्यसभा के नवीनतम महासचिव बने PC मोदी। ठीक है, इसका इन्होंने किसका रामाचार्युलू ठीक है, PC मोदी ने PP का स्थान लिया। ठीक है, PP का स्थान किसने लिया? PC ने लिया, PC मोदी। फिर उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा महासचिव है। ठीक है, लोकसभा महासचिव कौन? उत्पल कुमार सिंह। ये सब देख चुके हैं, एक बार रीड मारो बस। विमल पटेल विधि आयोग, ये विमल मैडम पटेल मैडम। ठीक है, विमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य। वो विमल कानूनी रूप से बैन होना चाहिए, सब देखे थे। ठीक है, तो विधि आयोग के सदस्य नियुक्त हुए कौन? विमल पटेल। नीना गुप्ता क्या? रामानुजम पुरस्कार मिला उनको। किसको? नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार। निशा यादव मिसेस इंडिया एंड मिस इंडिया ग्लोबल। ठीक है, निशा नाम से लग रहा है बहुत खूबसूरत हो गया। ठीक है, निशा यादव। फिर पराग ट्विटर के नए CEO। ठीक है, ट्विटर पर आग करके याद किए थे। ट्विटर पर आग मतलब किसी को कुछ बक दिए तो आग लग जाता है। तो पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO। विवेक देवराय
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय को बनाया हीरो नाम से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन? विवेक देवराय। अजीत प्रेम जी सबसे बड़े दानदाता। फिर अरुण कुमार मिश्र, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नवीनतम अध्यक्ष बनाएंगे। किसको? अरुण कुमार मिश्र को। अरुण कुमार मिश्र को। प्रदीप कुमार जोशी, ये हमारे जोश में प्रदीप जी PSC से निकाल लिए, ठीक है। तो UPSC के अध्यक्ष कौन? प्रदीप कुमार जोशी जी। जोश में UPSC निकाल लिए, जोश में गिटार नहीं निकालना। चौधरी गिरीश चंद्र मुर्मू, कैग, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन सा नंबर का? 14वां नंबर का। कैसे यार, देखो कैग ऑडिट होता है तो फिर 32 बढ़ता है, 32 बढ़ता है मतलब 14वें नंबर के, ठीक। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नवीन अध्यक्ष व CEO के पद पर नियुक्त हुए। कौन? सुनीत शर्मा। और चेंज हो गया क्या? ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी याद कर लेना। विनय कुमार त्रिपाठी लिख लेता हूँ। और कुछ चेंजेस होगा तो बता देना, मैं किताब के हिसाब से याद कर लेना। विनय कुमार त्रिपाठी ना। रवि कपूर संसद टीवी के नवीनतम मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त हुए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो। संसद टीवी के नवीनतम मुख्य कार्यकारी CEO, ठीक, कौन? रवि कपूर। यहाँ तक देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को नहीं देखे थे, है ना, लास्ट टाइम। अब लाइन से 12 पेज खैर पूरा पढ़ना है, लाइन से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नागोजी ओंकाजो इविला, WTO की प्रथम महिला महानिदेशक, ठीक है। प्रथम महिला महानिदेशक कौन? नागोजी ओंकोजी इविला। नागोजी ओंकोजी करके याद रख लो, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला महानिदेशक बनी। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक कौन? नागोजी ओंकोजी इविला। और ये ग्रेटा थनबर्ग, इसको याद रखना, ग्रेटा थनबर्ग कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग कृषि से रिलेटेड है, बस ये याद रखना। कृषि का भी जो विरोध हो रहा था कृषि बिल, उससे रिलेटेड है, याद रखना। अब्दुल्ला सईद कौन है? तो UNO का, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76 सत्र के अध्यक्ष रहे। कौन? अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। और ये कौन है? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद अध्यक्ष बने, बस इसको याद रखना, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद। कैलाश सत्यार्थी, ये UNO द्वारा SDG एडवोकेट नियुक्त किए गए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट नियुक्त हुए। कौन? कैलाश सत्यार्थी। कितने याद रहेगा? कैलाश सत्यार्थी। अजय मल्होत्रा मानवाधिकार से रिलेटेड है। मल्होत्रा मानवाधिकार से, ठीक है। मल्होत्रा किससे रिलेटेड है? मानवाधिकार। तो अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय अध्यक्ष है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रकार मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। तो मानव शायद मानव मल्होत्रा, ठीक है। ऊपर आना वापस। ये नोगोजी ओंकोजी इविला कौन? WTO की प्रथम महिला महानिदेशक। प्रथम है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला, ऊपर से महिला। ग्रेटा थनबर्ग है जो भी, वो कृषि से रिलेटेड है। कृषि बिल आया था, उसमें विरोध हुआ था, उसमें शामिल थी वो। पांचवा PDF का पांचवा पेज देखिए। फिर अब्दुल्ला शहीद, ये UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 नंबर के अध्यक्ष रहे। 76वां सत्र का अध्यक्ष था अब्दुल्ला शाहिद। कैलाश सत्यार्थी SDG एडवोकेट नियुक्त किए गए UNO द्वारा, ठीक। कैलाश सत्यार्थी SDG के एडवोकेट नियुक्त है। मल्होत्रा मानव से रिलेटेड है, तो मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन? अजय मल्होत्रा। फिर गीता गोपीनाथ को याद, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी? IMF की। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी कौन बनी? गीता गोपीनाथ, ठीक है। कौन? गीता गोपीनाथ। फिर डॉक्टर अजय माथुर, ये ISA के महानिदेशक बने, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट, शायद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसके ISA के महानिदेशक कौन बने? अजय माथुर, ठीक है। माथुर महानिदेशक बने और वो मानवाधिकार से कौन संबंधित था? मल्होत्रा, ठीक है। गीता गोपीनाथ, गीता पैसा से रिलेटेड करना, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गीता गोपीनाथ। अजय माथुर ISA के नए महानिदेशक। कमला हैरिस, यह प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस, अश्वेत मतलब ब्लैक है ना, ब्लैक वुमन, ब्लैक उपराष्ट्रपति। तो कमला हैरिस कौन बनी? प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी। ये कौन से पार्टी से संबंधित है? इसको भी याद रखना, डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो बस इतना रखना, कमला हैरिस क्या? प्रथम अश्वेत महिला
उपराष्ट्रपति, वही डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अब डॉक्टर राज अय्यर, ये भारतीय मूल के नाम से ही लग रहा है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। कौन? राज अय्यर। इन्हें क्या बनाया गया? अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने कौन? राज अय्यर, ठीक है, राज अय्यर। कैसे याद रखोगे? तो इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, मतलब राज रखना, ऐसा सकते हो। तो राज अय्यर सूचना से रिलेटेड है, याद रखें। अनीता आनंद, ये रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त की गई। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा की रक्षा मंत्री पर नियुक्त किया गया, ठीक है, अनीता आनंद। फिर विमल पटेल विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था इनको। फिर सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख चुके हैं। अनिल सोनी, ये भारतीय मूल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जिन्होंने WHO फाउंडेशन का प्रथम CEO नियुक्त किया गया, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अनिल सोनी जी को, ठीक है। प्रीति सिन्हा, ये क्या बनी? तो UNCDF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, और क्या CDF का पता नहीं, ने भारतीय मूल की बैंकर प्रीति सिन्हा को अपना नवीनतम कार्यकारी सचिव नियुक्त किया। कार्यकारी से एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, ठीक है। UNCDF का किसको बनाया गया? प्रीति सिन्हा को। इतना क्लियर? वापस गुड मॉर्निंग मैडम। अलायंस, ठीक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व देखिए वापस 5वें पेज में, ये शुरुआत से नोगोजी, नंगोजी, इंकोजी, इविलर, ओंकोजी, नंगोजी, ओंकोजी, इविलर, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजी इविलर। ग्रेटा थनबर्ग कृषि बिल से संबंधित है विवाद। अब्दुल्ला शाहिद किससे संबंधित है? यूएनओ के 36 नंबर का जो सत्र था उसका अध्यक्ष था अब्दुल्ला शाहिद। कैलाश सत्यार्थी SDG से संबंधित है। सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी किससे? SDG, सत्यार्थी SDG से संबंधित है, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। अजय मल्होत्रा मानवाधिकार से रिलेटेड था, तो मल्होत्रा मानवाधिकार, सत्यार्थी सतत, तो कैलाश सत्यार्थी सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एडवोकेट नियुक्त किया गया। और मल्होत्रा का मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन? अजय मल्होत्रा। गीता गोपीनाथ, गीता वो भगवत गीता, पैसा ऐसा लेट कर लेना जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। गीता गोपीनाथ IMF की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। अजय माथुर महानिदेशक बने किसके? ISA के, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्यों जा रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ठीक है। डॉक्टर अजय माथुर ISA के नए महानिदेशक, ठीक, अजय माथुर याद है। फिर कमला हैरिस पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी, ठीक, अमेरिका की। फिर राज अय्यर, राज इंफॉर्मेशन से लेकर कर लेना, तो मुख्य सूचना अधिकारी राज अय्यर है। अनीता आनंद रक्षा मंत्री पद पर नियुक्त किए गए, ठीक है, अनीता आनंद को। विमल पटेल विधि आयोग के सदस्य। सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अनिल सोनी WHO, ठीक है, WHO, अनिल सोनी WHO के CEO नियुक्त किए गए। और प्रीति सिन्हा UNCDF के, ठीक है, UNCDF प्रीति सिन्हा। अब आगे बढ़िए। रेबेका ग्रीन्सपन, ठीक है, इनको UNCTAD, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार व विकास सम्मेलन, ठीक है, व्यापार व विकास सम्मेलन UNCTAD की प्रथम महिला सचिव बनी कौन? रेबेका ग्रीन्सपन। प्रेम सिक्का, आगे देखिए, भारतीय मूल के शिक्षाविद प्रेम सिक्का को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य में चुना गया। हाउस ऑफ लॉर्ड, तो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जैसे हमारे लोकसभा, वैसे यहाँ हाउस ऑफ कॉमन, और हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे हमारी राज्यसभा से हाउस ऑफ लॉर्ड। तो इसमें सदस्य चुने गए प्रेम सिक्का, मतलब उनका सिक्का बोलता था, ऐसे लड़के लेना, सिक्का बोलता था इसलिए उनको चुना गया। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग बताया था। और कौन से नंबर के ऑडिट हुआ, मतलब 14। तो भारत के कैग को क्या किया? वैश्विक रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW में लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत के कैग को वहां पे भी लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ये 2021 में आने वाले थे यहाँ, लेकिन कोरोना के चलते नहीं आ पाए थे। बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे लेकिन आए नहीं थे। फिर फॉर्ब मोस्ट पावरफुल वुमेन, ये फॉर्ब ने जारी किया है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल वुमेन। उसमें फर्स्ट रैंक कौन आई? मकानजी स्कॉट, देखो बॉक्स में देखो, मकानजी स्कॉट कौन है? तो अमेरिका कंपनी के CEO जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी
मकानजी या मैकेंजी स्कॉट विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। कमला हैरिस सेकंड रैंक की, ठीक है। निर्मला सीतारमन 37, सीतारमन का कौन सा रैंक है? 37, ठीक है, इतना ही याद रखना। सीतारमन 37, निर्मला सीतारमन को 37 नंबर बोला गया। मंकाजी स्कॉट मंकेंजी क्या है? फर्स्ट रैंक। कमला हैरिस सेकंड रैंक। इधर नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय क्षति निधन, इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्हीं की मृत्यु हुई है ना। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में, ठीक है, वायुसेना कैसे रखना, देखो 17 Mi-17 है ना, उसको पूछा जा सकता है वायुसेना का कौन सा हेलीकॉप्टर था? Mi-17, तो 17 खतरा हो गया। और वी से विपिन, वी से V5, विपिन रावत खत्म हुए तो 17 V5, Mi-17 V5, ठीक। ये क्या थे? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ये रखना। फिर अभी किसको? मनोज मुकुंद नरवणे। फिर इसामू अकासाकी नाम से ही देखना, जापान ओसाका ये सब उससे जापान से रिलेटेड ना, एक प्लेयर भी देखे तो ओसाका, नियाओमी ओसाका। तो ऐसी आकासाकी ये जापान के क्या है? भौतिक विज्ञानी थे जिनका निधन हुआ। सब हम लोग निधन देख रहे हैं अभी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षति निधन देख रहे हैं। तो इसासू अकासाकी ये क्या? एलईडी लाइट से संबंधित है, ठीक है। ब्लू एलईडी इसका आविष्कार किया था शायद इन्होंने, ब्लू एलईडी से संबंधित है, रखना। भौतिक विज्ञानी थे, ठीक है। इसासू अकासाकी कहाँ के? तो जापान के। केशवानंद भारती, जो हम लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो 24 अप्रैल 1973 का एक वाद बहुत फेमस है, जिसे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 24 अप्रैल 1973 में डिसीजन दिया था। वो केशवानंद भारती उस संविधान पीठ के अध्यक्ष थे, तो उन केशवानंद भारती की भी मृत्यु हुई। फिर नरिंदर सिंह कपानी, इनको यह रखना, ये मरणोपरांत, ये भी वैज्ञानिक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, अमेरिका में, ठीक है। तो नरिंदर सिंह कंपानी ये मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण सम्मानित किया? नरिंदर सिंह कपानी, ठीक है, नरिंदर सिंह कपानी। इतना देखो, उसी पेज में देखना, विपिन रावत V5 खतरा 17, तो Mi-17 V5 तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ। प्रथम रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त थे, अभी किसको बनाया गया है? सेकंड वही हो सकते हैं। इसासू अकासाकी कौन से? जापानी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जापानी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ब्लू एलईडी से संबंधित हैं। केशवानंद भारती बताया था। नरिंदर सिंह कपानी है, मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला इनको, ठीक है, नरिंदर सिंह कपानी। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिंह बोला था। फ्लाइंग सिंह किसने बोला ना? तो अयूब खान ने बोला। किसने? अयूब खान, एक पाकिस्तान के उस टाइम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, अयूब खान, ठीक है। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह अयूब खान ने बोला था। तो ये 3 ओलंपिक में भाग लिए थे, ठीक है, वो याद ही रखना, बस रीड मार लेना, मेलबोर्न, रोम, टोक्यो, ठीक। तो ये ऊपर देखो, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेल की 400 मीटर की स्पर्धा में संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिंह बोला था, किसके द्वारा बोला गया? अयूब खान। सुंदरलाल बहुगुणा, तो देखो ये चिपको आंदोलन पर्यावरणविद थे, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनका काम था, तो बहुत सुंदर काम करते थे। तो याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, मतलब क्या बहुत सुंदर काम कर रहे हो। सुंदरलाल बहुगुणा एक चिपको आंदोलन टिहरी बांध विरोध के नेतृत्व करता थे, कौन? बहुगुणा जी। इनकी मृत्यु हो गई सुंदरलाल बहुगुणा जी की। अब आइए देखो, प्रमुख हस्तियां जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा कौन कौन? तो खेल से याद रखना, एक मिल्खा सिंह एथलीट थे, पूछा था मतलब ये कौन से खेल से संबंधित है? तो मिल्खा सिंह सब जान रहे हो, एथलीट मतलब दौड़ने वाला। और माराडोना फुटबॉल के जादूगर माराडोना। मनोरंजन में ऋषि कपूर अभिनेता सब जानते हैं, और वो SP बालासुब्रमण्यम ये गायक थे, ठीक है, बालासुब्रमण्यम कौन? गायक थे। आगे देखिए, समाज सेवा में केशवानंद भारती। राजनीति में मृदुला सिन्हा को याद रखिएगा, मृदुला सिन्हा का संबंध किससे था? राजनीति से था। शास्त्रीय संगीत में देखना, गुलाम मुस्तफा खान कौन है? शास्त्रीय गायक थे ना, भारतीय शास्त्रीय गायक थे, कौन? गुलाम मुस्तफा खान। नाम एकदम गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद अली, ऐसा थोड़ा सिंगर टाइप का लग रहा है, तो भारतीय गायक शास्त्रीय गायक है कौन? गुलाम मुस्तफा खान। और पंडित जसराज भी क्या? शास्त्रीय गायक। जसराज, जैसे जस गीत चलता है वैसे जसराज याद करना, तो शास्त्रीय गायक। तो फील्ड पूछा जाता है, शास्त्रीय गायक है कौन? गुलाम मुस्तफा खान, पंडित जसराज, इन लोग की मृत्यु हुई। और ये शंख घोष बांग्ला कवि है, ठीक है, इन लोग क्या कवि है? कौन? शंख घोष बांग्ला कवि। और R.K. पचौरी पर्यावरणविद थे। पचौरी क्या थे? पर्यावरणविद थे। तो इसमें कौन खत्म हुआ ऐसे नहीं पूछा जाता, निम्न अभी हाल ही में मृत्यु हुई, वो डैश नाम दे देगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से फील्ड से संबंधित है, तो वो पूछा जाता है। तो R.K. पचौरी पर्यावरणविद थे। 9वां पॉइंट हुआ। राशि देखो, SL वर्ल्ड बर्ड पार्क मुंबई में बना, तो ये देश का पहला इंटरेक्टिव विदेशी बर्ड पार्क है। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में। कैसे याद रखना? तो और ये देश का पहला विदेशी इंटरेक्टिव बर्ड पार्क है। तो मालूम हो कई लोग 6-6 महीने ट्रैवल कर करके
पक्षी लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आते हैं ना, तो 6 में मतलब इतना दूर से ट्रैवल करके आते हैं, मतलब समुद्री रास्ते से पूरा लोग उड़ के आते हैं, ठीक। तो समुद्र से एंट्री करेंगे तो उधर मुंबई पड़ेगा, तो वहाँ से बर्ड लोग आएंगे, पक्षी लोग आएंगे। तो पक्षी पार्क बर्ड पार्क कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। बर्ड से रिलेट करके आ देना, गुजरात भी वैसे जस्ट समुद्र के पास पड़ेगा गुजरात, तो गुजरात वाला भी एक सम्मेलन हुआ है, COP 21 शायद है, पक्षी से रिलेटेड कुछ सम्मेलन वगैरह हुआ, वो गुजरात आता है, आगे आएगा पॉइंट। यहाँ पे आ देना मुंबई महाराष्ट्र। तो जो वर्ल्ड पहला विदेशी इंटरेक्टिव बर्ड पार्क है, भारत का पहला विदेशी इंटरेक्टिव बर्ड पार्क कहाँ खुला है? मुंबई महाराष्ट्र में। से क्रॉस करके आएंगे तो मुंबई में रेस्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश क्या 18+100% आबादी 18+ का टीकाकरण पूर्ण करने वाला देश का प्रथम राज्य बना कौन? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे तो उनके मुख्यमंत्री भी याद रख लीजिएगा, श्री जयराम ठाकुर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन? श्री जयराम ठाकुर। फिर पोचमपल्ली को याद ना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम मिला, ठीक है। पोचमपल्ली क्यों क्या? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम। और ये किस लिए फेमस है? तो उत्कृष्ट साड़ी के लिए फेमस है, ठीक है, अपने गृह उद्योग उत्कृष्ट कार्य के लिए फेमस है। और पोचमपल्ली को एक भूदान ग्राम भी कहा जाता है, भूदान ग्राम याद रखना। तो पोचमपल्ली क्या, इनको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का खिताब मिला है। किसको? पोचमपल्ली को। क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम। और भूदान ग्राम भी बोला जाता है, और उत्कृष्ट साड़ी के लिए फेमस है। फिर लखीमपुर खीरी, ये यूपी के लखीमपुरी, यहाँ थोड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 4 किसानों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये तो याद रखना चाहिए। लखीमपुरी में, जैसे लखीमपुरी याद रखना, लखनऊ से रिलेटेड कर लेना, लखनऊ यूपी में। तो लखीमपुरी खीरी ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी में यहाँ पे क्या हिंसक घटनाएं हुई थी। तो याद क्या रखना है, हिंसा की जांच कौन की है? राकेश कुमार जैन नियुक्त किया गया है, राकेश कुमार जैन को। लखीमपुरी खीरी के केस में राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया गया, इतना याद रहेगा। अब देखो, कोवालम केरल व ईडन पुडुचेरी, ये एक बीच है, समुद्री तट है, बीच है, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। क्या मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो कोवालम कहाँ? केरल में, और ईडन पुडुचेरी में इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। नोएडा देश का पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ये विश्व का चौथा, एशिया का सबसे बड़ा, और 0 कार्बन, नोएडा शहर में नो कार्बन, 0 कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। कौन सा? नोएडा का, ठीक, याद रखना। तो इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनने वाले एयरपोर्ट का। चमोली उत्तराखंड में, सुनिएगा नाम चमोली का? नहीं। चमोली उत्तराखंड में यहाँ क्या बाढ़ आ गया था, धौलीगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से तबाह हुआ, ठीक। तो क्यों हुआ? तो नंदा देवी हिमखंड, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़े थे तो नंदा देवी पढ़े थे ना, नंदा देवी चोटी वगैरह थे, तो ये सब क्या है, हिमखंड शायद पिघल गया, टूट गया, ऐसा कुछ था, ठीक। तो बाढ़ से 2 नदी जल विद्युत परियोजनाओं काफी नुकसान पहुंचे इनको, एक ऋषिगंगा और एक तपोवन विष्णुगढ़, ठीक है, ऋषिगंगा व विष्णुगढ़, ठीक, याद रहेगा। धौलीगंगा विष्णुगंगा ये सब पढ़े थे ना, धौलीगंगा विष्णुगंगा। अलाप पूजा, ठीक है, अलाप पूजा, इसको कैसे ना, जो श्रमिक थे लोग अलाप करते हैं, श्रमिक लोग का जीवन थोड़ा तकलीफदायक रहता है, गुजरता है तकलीफ होता है, तो अलाप करते हैं, अलाप विलाप करते हैं, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अलाप से ना, अलाप पूजा भारत का प्रथम श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कौन, अलाप पूजा, याद रखना, ठीक है। लेह, भारत शासन द्वारा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो लेह ये सब जम्मू कश्मीर वाले एरिया तरफ पड़ता है, ठंडा रहता है, जो सबसे पहाड़ी एरिया है, तो प्रथम स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया सबसे ऊंचाई पर, लेह का, ठीक है, लेह में मौसम विज्ञान केंद्र। अब वहीं याद रखना, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था लद्दाख के लेह में, ठीक, याद रहेगा। और विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित तिरंगा फहराया गया, खादी निर्मित तिरंगा, विश्व का सबसे बड़ा खादी निर्मित तिरंगा कहाँ में, लेह में। तो मौसम विज्ञान केंद्र लेह में, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह में, और सबसे बड़ा खादी निर्मित तिरंगा फहराया गया लेह में। महाराष्ट्र में याद रखना, देखो महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया था, जो स्थानीय निकाय होता है, जैसे यहाँ लोकल बॉडीज, नगर पंचायत, नगरीय निकाय सब, तो वहाँ क्या ओबीसी को आरक्षण जो दिया था, तो उसको समाप्त कर दिए थे अध्यादेश द्वारा, ओबीसी के आरक्षण समाप्त कर दिए थे अध्यादेश द्वारा। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है। वो अध्यादेश क्या था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना, समाप्त कीजिए ओबीसी का आरक्षण, तो उस अध्यादेश को समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो याद रखना, कहाँ, महाराष्ट्र का केस है, ठीक है। हैदराबाद, जैसे हैदराबादी बिरयानी होता है, वैसे हैदराबादी भेल भी होता है, खाया हो? नहीं है, फेमस यही का बिरयानी का भेल खा लो, समझ लो हैदराबादी। तो हैदराबादी क्या, भेल, हैदराबादी बिरयानी से हैदराबादी भेल, याद रखना। तो भेल द्वारा क्या बनाएंगे, देखो यहाँ भारत का प्रथम स्वदेशी उच्च राग कोयला व गैसीकरण आधारित मेथनॉल संयंत्र को भेल अनुसंधान
विकास केंद्र ने प्रारंभ किया, विकास केंद्र में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो याद रखना मेथनॉल संयंत्र हैदराबाद में, ठीक है। वेल, मेथनॉल और हैदराबाद ये सब रेट लेना। नागपुर में वन्य जीव डीएनए, देखो अभी तक डीएनए सब वो ह्यूमन बॉडी का होता था, ठीक है। अब नागपुर, अब नाग का भी होगा ताकि मालूम चले कि ये कौन से नाग की प्रजाति का है, ठीक है। तो नागपुर महाराष्ट्र में देश में राज्य के स्वामित्व वाली प्रथम वन्य जीव डीएनए प्रशिक्षण प्रयोगशाला बना है, ठीक, क्लियर। देश में राज्य शासन के स्वामित्व वाली प्रथम वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला बना। इससे पहले देहरादून और हैदराबाद में भी 2 वन्यजीव डीएनए प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, ठीक है। ये केंद्र वाला है, ये राज्य शासन वाला, ठीक है। प्रथम वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोला? नागपुर महाराष्ट्र में। अब नाग बाबा का भी होगा जानवरों का, ठीक है। माउंट मणिपुर नाम सीख लिया, कौन से राज्य में है? नहीं, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो माउंट मणिपुर नाम बस मणिपुर है कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो एक वहाँ पे माउंटेन था माउंट हैरियट। ये माउंट हैरियट क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मालूम? सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक है, सैडल पीक है। तीसरी ऊंची चोटी थी माउंट हैरियट, है मतलब माउंट हैरियट। अब उसका नाम कर दिया गया क्या? माउंट मणिपुर। बस इस पे, ठीक। ये 12 पेज देखिए, एक बार रीड मारिए तुरंत तत्काल। थोड़ा जल्दी कवर करना है, ज़्यादा तो तुरंत में रीड करिए। हाँ, पहले पेज से पढ़िए।